हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्लैट पीजी के पेपर पैटर्न में या क्या क्लैट पीजी के सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। What is the syllabus of CLAT PG for 2025 and what is its syllabus और क्या है paper pattern, right? When I say CLAT PG 2025 actually it is CLAT PG 2026, right? क्योंकि इस साल का जो पेपर होगा that will be for the admission of next year. तो CLAT PG 2026 का what is the syllabus? Is there any change in the syllabus? Can we expect any change in the syllabus? क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंज एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं? What is द करेंट सिलेबस? क्या हो सकता है कि इस साल के पेपर में कैसा सिलेबस आएगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा इस साल का? ऑल ऑफ दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. So go ahead, share it with everyone who is going to appear for CLAT PG this year. जिसका भी प्लान है LLM करने का, जो भी CLAT PG देने वाला है इस साल, उन सबके साथ जाके इस वीडियो को शेयर करो. लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. ऐसे कंटेंट हम बार बार लेके आते रहते हैं, राइट? सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्या हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अभी तक कि क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या पेपर पैटर्न चेंज होगा? तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, पर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए देयर इज़ वन थिंग विच वी हैव एनालाइज्ड एंड देयर इज़ वन थिंग विच वी हैव कंक्लूडेड. एक कंक्लूजन है जिस पे हम आए हैं. तो आपका जो कंसोर्शियम का पोर्टल है वो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम नहीं बताता. इट विल ओनली टेल यू कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, torts, companies act. So these are the subjects: constitution, contract, criminal law, jurisprudence, torts, companies act, transfer of property act, intellectual property rights, arbitration act, environment law, family law, administrative law, public international law, right? Labor law. बस इतने नाम आपको मिलेंगे ऑन दी वेबसाइट ऑफ कंसोर्शियम. तो अगर आप कंसोर्शियम की वेबसाइट देखोगे, क्लैट कंसोर्शियम कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज़ की वेबसाइट देखोगे, टू हैव अ लुक एट सिलेबस फॉर क्लैट पीजी, आपको बस इतने ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? बट वहाँ पर लिखा होता है सब्जेक्ट्स विच आर अ पार्ट ऑफ योर लॉ ग्रेजुएशन. वो सब्जेक्ट्स जो आपके लॉ ग्रेजुएशन के पार्ट थे, जो आपने अपने 3 ईयर या 5 ईयर LLB कोर्स में करे हैं, उनमें से कहीं से भी पेपर पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग दीज सब्जेक्ट्स जिन सब्जेक्ट्स पर मैंने टिक मार्क करा है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स जो सब्जेक्ट्स उन्होंने वहाँ स्पेसिफिकली बताए हैं वो सब्जेक्ट्स तो इम्पॉर्टेंस रखते ही हैं. बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक ट्रेंड देखोगे तो सिर्फ इन सब्जेक्ट से पेपर नहीं आता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टी, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, सिर्फ इनसे पेपर नहीं आता. जितनों को मैंने यहाँ टिक किया है या जितनों को मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, सिर्फ इनसे पेपर आपका नहीं बनता है, ठीक है? बहुत बार देखने के लिए मिला है कि पेपर में आपके इनके अलावा भी सब्जेक्ट्स आते हैं, और ये बाकी के सब्जेक्ट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, दीज आर दो सब्जेक्ट्स जहाँ से हमने पेपर्स में क्वेश्चंस देखे, ठीक है? तो अब जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ उतना ही सिलेबस नहीं है जितना कंसोर्शियम की वेबसाइट पे स्पेसिफाइड है, बट उसके अलावा ये जो बाकी के लॉज हैं इनसे भी क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं, ठीक है? तो अब आपको कौन कौन से लॉ के सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए? अगर मैं सिर्फ लॉ की बात करूं, अगर मैं सिर्फ लॉज की बात करूं कि कौन कौन से लॉज आपको पढ़ने हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, Indian Contract Act, Criminal Law, Jurisprudence, Interpretation of Statutes, Torts, Sale of Goods Act, Partnership Act, Companies Act, Transfer of Property Act, Arbitration and Conciliation Act, Intellectual Property Rights, Administrative Law, Family Law, Public International Law, Environmental Law, Specific Relief Act. 2024 का अगर आप पेपर उठा के देखोगे विच हैपेंड इन 2023, तब आपको पता चलेगा पूरा एक पैसेज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे दे दिया था. सिलेबस के पार्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नाम तक नहीं है, ठीक है? लेबर लॉ, टैक्स लॉ, अगेन टैक्स लॉ पे भी हर साल आजकल एक ना एक पैसेज ये दे ही देते हैं. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर ये क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, पॉक्सो पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. और यहाँ पर एक और चीज़ मिसिंग है विच इज़ सेबी एक्ट पर भी अब ये क्वेश्चंस पूछने लगे हैं. सो दीज आर द लॉज विच यू नीड टू कवर.
अब जो लॉज हाईलाइटेड हैं उनको तो आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली और डिटेल में कवर करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज आर द लॉज जो उन्होंने वहाँ स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखे हैं। पर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो सिर्फ इन लॉज से आपका काम नहीं चलेगा, एंड यू नीड टू कवर ऑल दोज लॉज विच आई हैव मेंशन्ड राइट नाउ, ठीक। बट ऑफ कोर्स ज़्यादा फोकस उन लॉज पे करिए जो हाईलाइटेड हैं, जो हाईलाइटेड नहीं हैं उनको भी आप धीरे धीरे कवर करिए, क्योंकि उनसे आने के चांसेस तो हैं ही क्वेश्चंस, ठीक। स्पेसिफिकली अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस कन्फ्यूजन अभी भी कि क्या पढ़ना चाहिए, न्यू क्रिमिनल लॉ या ओल्ड क्रिमिनल लॉ फॉर क्लैट पीजी। तो फोकस करो आप न्यू क्रिमिनल लॉ पे, न्यू क्रिमिनल लॉ को अच्छे से पढ़ो। बट अगर आप किसी जजमेंट को पढ़ रहे हो, बिकॉज इवन टुडे जजमेंट्स आर रिलेटेड टू ओल्ड क्रिमिनल लॉ ओनली, तो जब आप किसी जजमेंट को पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आईपीसी, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी सेक्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है, जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ के सेक्शंस आपको मिलते हैं, मेक श्योर कि उतने सेक्शन नंबर्स को आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सो दिस विल हेल्प योर लॉ पार्ट। कमिंग नाउ टू द जजमेंट्स पोर्शन, तो पहले क्या होता था, इफ़ यू हैव अ लुक एट पेपर जो 2020 ऑनवर्ड्स जब से जजमेंट्स आना चालू हुए, 2020 ऑनवर्ड्स के अगर आप पेपर्स को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ रीसेंट केस लॉज ही आते थे, और कंसोर्शियम की वेबसाइट पर भी लिखा है कि पेपर आपका सिर्फ रीसेंट केस लॉज से आएगा। पर क्या पेपर आपका सिर्फ रीसेंट केस लॉज से आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू विल हैव अ लुक एट इट तो पेपर में रीसेंट केस लॉज तो होते ही हैं ऑफ कोर्स, तो पास्ट 3 ईयर्स के रीसेंट केस लॉज आपके पेपर में होते ही हैं, ठीक है। बट अगर इस पर्टिकुलर ईयर में कोई ऐसा कंटेम्प्ररी डिस्कशन हो रहा है, अगर कोई लॉ रिलेटेड बहुत बड़ी डिबेट चल रही है और उस पर अगर कोई हिस्टोरिकल या लैंडमार्क केस लॉ है, देन दैट लैंडमार्क केस ऑल्सो अपीयर्स इन द एग्जाम। तो हमेशा देखा गया है एटलीस्ट इन द पास्ट 2 ईयर्स, तो 2024 का जो पेपर हुआ था और 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें आपके काफ़ी लैंडमार्क केस लॉज पर भी पैसेजेस आए थे और क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब और कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी ऐसे जजमेंट्स जिनसे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट लॉ में आया है, तो कौन से हिस्टोरिकल और लैंडमार्क जजमेंट्स आपको पढ़ने हैं। एक तो वो वाले जिनके ऊपर कोई लीगल न्यूज़ चल रही है, जिनके ऊपर न्यूज़ में कोई डिबेट चल रही है, या वैसे लैंडमार्क जजमेंट्स जिनसे रिलेटेड कोई लीगल अमेंडमेंट आया है, किसी लॉ में कोई अमेंडमेंट आया है और उससे रिलेटेड कोई बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, उससे रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, तो उस जजमेंट से भी पैसेज आ सकता है, उस जजमेंट से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स अब देखिए, जैसे अभी न्यू क्रिमिनल लॉज आपके आए और इन्होंने मॉब लिंचिंग को यहाँ पर आइडेंटिफाई करा है एज एन ऑफेंस, राइट। तो मॉब लिंचिंग को इन्होंने आइडेंटिफाई करा है इवन इन ग्रीवियस हर्ट एंड इवन इन केसेस ऑफ मर्डर। तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे वो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इसी तरीके से जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं, उन अमेंडमेंट्स से रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक। अब जब भी आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको रेलेवेंट सेक्शंस, रेफर्ड केसेस, रेशियोज, ये सब कुछ पढ़ना रहता है। और ये कि आपको जजमेंट कैसे पढ़ना है, हाउ यू शुड रीड अ जजमेंट, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स अ जजमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक यूट्यूब वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, LAC के चैनल पर है। यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, दैट व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स रीडिंग द जजमेंट, रीसेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स किस तरीके से आपको पढ़ने चाहिए, ठीक। तो ये तो है कि किस तरीके से कंसोर्शियम की वेबसाइट पे सिलेबस में लिखी तो बहुत कम चीज़ें हैं पर पेपर में आती बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस वाज हाउ योर सिलेबस हैज़ एक्सपैंडेड इफ़ यू एनालाइज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। बट इफ़ यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट दिस कि पेपर जो सिलेबस इतना बढ़ गया है, हाउ यू विल बी एबल टू कवर इट, सो बिफोर वी डिस्कस द पेपर पैटर्न, लेट मी जस्ट गाइड you through this anxiety of yours. You can visit toprankers.com, online courses पर जाके we have a lot of courses, CLAT LLM पे जाके here you will find our courses. We cover everything for you. जितने भी यहाँ पर आपके case laws लिखे हैं, judgments लिखे हैं,
जितने भी लॉज लिखे हैं ये सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर करवा देंगे, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इतने सारे लॉज जो 5 साल में पढ़े थे उनको मैं कैसे पढ़ूँ या उनको मैं कैसे रिवाइज़ करूँ। सिमिलरली कौन सा जजमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब चीज़ों की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, तो पहले पेपर जो आपका आता था स्ट्रिक्टली 12 पैसेजेस आते थे और हर पैसेज से 10 क्वेश्चंस ईच आया करते थे। ठीक है, सो देयर वाज पैसेजेस वर 12 पैसेजेस और 10 क्वेश्चंस ईच आते थे। नाउ दीज पैसेजेस आर नॉट फिक्स्ड टू 12। अब ऐसा नहीं है कि 12 ही पैसेजेस आएंगे। नाउ दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग दिस पैटर्न। तो अब 18 पैसेजेस का भी पेपर आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में 24 पैसेजेस का भी पेपर आ चुका है। तो अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं रह गया है कि 12 पैसेजेस या 10 पैसेजेस ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, बाकी जेनरिक पेपर पैटर्न क्या है, तो 120 मिनट्स का आपका पेपर होता है। इसमें 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं विच आर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक आपका जजमेंट से एक पैसेज लिया जाएगा और उस पैसेज के बेसिस पे 10 क्वेश्चंस, या अगर 18 पैसेजेस का पेपर है तो 6 क्वेश्चंस, 24 पैसेजेस का पेपर है तो 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं हर पैसेज के ऊपर। फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट 1 मार्क ईच एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। ठीक है, बट यू मस्ट कीप इट इन माइंड कि अगर आप इस साल कोई भी मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे देन इंश्योर कि आप डिफरेंट पैसेज लेंथ के मॉक्स सॉल्व करें, जिससे कि आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़े और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो। और पेपर में अगर ज़्यादा पैसेजेस आ जाएं या पेपर अगर लेंथी आ जाए तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो कि पेपर होता कब है, सो पेपर हैपन्स ऑन फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। हर साल के फर्स्ट संडे को आपका क्लैट पीजी का पेपर होता है। ठीक है, एंड सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाता है यूजुअली, एंड सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर को आपके एलिट पीजी का पेपर होता है। ठीक है, सो एलिट पीजी हैपन्स ऑन सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर इज क्लैट पीजी. Also usually by second Sunday of December your result of CLAT PG is also declared. ठीक है, now what can you expect in the paper? So paper will of course contain passages from judgments. Now what should you prepare for right now? Your preparation should be on your ability to read, कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द इशूज़? जो पैसेजेस हैं, क्या उस पैसेज में आप इशूज़ को समझ पा रहे हो? क्या आप आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपरली समझ पा रहे हो? और क्या आप जजेस का व्यू पॉइंट समझ पा रहे हो कि जजेस ने लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया है इस पर्टिकुलर जजमेंट में? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो जजमेंट है उसके फैक्ट्स जानना, उसके लीगल इश्यूज पता होना भी इम्पॉर्टेंट है। क्या आप पैसेज से, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो क्या आप पैसेज को समराइज करके उस डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो? ये भी ये आपसे टेस्ट करना चाहते हैं। और ये टेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपकी नॉलेज है लीगल फील्ड में, क्या लीगल फील्ड में आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये आपके लॉ के कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, क्या आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड रीडिंग स्पीड के साथ कैन यू इंटरप्रेट द जजमेंट? डू यू हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज? क्या आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं जजमेंट को? डू यू हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट? जो लीगल लैंग्वेज है, लीगल डिस्कशन हो रहा है जजमेंट में, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? क्या आप इस चीज़ को समराइज करके, क्या आप डायरेक्ट पैसेज में से आंसर ढूंढ पा रहे हैं? दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट टू टेस्ट, राइट? तो अपनी प्रेपरेशन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करो। अगर कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, सो वी आर हियर विथ यू. दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म, यू कैन विजिट इट. If and we have a lot of social communities also for you. तो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है. यूट्यूब पे तो हम बहुत सारा रेलेवेंट कंटेंट लाते रहते हैं. सो इफ़ यू जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड यू कैन वेरी
वेरी अप्रोप्रिएटली, वेरी प्रॉपरली हर न्यूज़ तुम्हें मिलती रहेगी बहुत अच्छे से। कोई भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब यहाँ शेयर होती रहती हैं। सो येस, यूट्यूब इज़ देयर, देयर इज TR Law community also. In case you are interested in our courses or anything which we offer, this is the number which you can call at. You can reach out at this number. This is our email address. email करके भी आप reach out कर सकते हैं, and this is our website. I hope you liked the video जो भी मैंने आपको बताया. I hope it was relevant for you. Please like the video, share it with your friends and subscribe to our channel. Take care guys. Bye bye.